इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1857 से लेकर 1947 तक और उसके बाद अब तक ब्राह्मण समाज का एक बहुत ही अहम रोल रहा है देश आजादी की लड़ाई में और देश के नवनिर्माण में। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने सारे अन्य समाजों को जोड़कर आगे बढ़ने का काम किया है। मैं आपके सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये आने वाली 5 तारीख को जो एक लोकतंत्र के अंदर एक पर्व की तरह मनाया जाता है, उस पर्व को हमें 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब हम उस मौके का फायदा उठाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों की, अपने इलाके की, अपने हल्के की दिशा और दशा तय करें। तो आने वाली 5 तारीख को दिशा और दशा तय होगी और कहीं ना कहीं कालका माता के आशीर्वाद से कहते ना कई चीजें प्रारंभ होती हैं। शायद कुछ आपके हाथ से होना होता है और जो ये लीला है, जो भगवान की लीला है, महामाई की लीला है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको खींच के ले आती है कि आपके हाथ से कुछ करवाना होता है। तो शायद ये प्रारंभ था और ये प्रारंभ ही होना है। लेकिन मेरे को अपनी दादी की एक बात याद है, बचपन में मेरे को याद है, ये बात हुई थी और वो कब से कहीं मेरे दिमाग पे घर कर गई, अभी तक मुझे याद है। और बात हो रही थी गीता की, और गीता के अंदर जैसे गीता के उपदेश की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जब गीता का उपदेश सुना, उन्होंने मुझे कुछ उसके एक संदेश दिया उसमें से, तो मैंने उनको पूछा कि अगर सब कुछ प्रारंभ है और सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर क्या प्रयास करने का क्या फायदा? तो सब कुछ तो वही होना है जो होना है, कुछ बदलेगा तो नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जो प्रयास नहीं करते हैं उनको वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हम सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना है। जो मेरी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी माता और तक की सेवा करूंगा उसी तरीके से आपकी भी सेवा करूंगा। और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जिनको आप एक विधायक के तौर पर कमल की चिन्ह का बटन दबाकर, उसके बटन दबाकर चुनेंगे तो आपको विधायक के साथ साथ एक सांसद बेटा भी मिलेगा। हल्के के अंदर काम होना है, काफी कमियां हैं, पानी, सड़क, बिजली, रोजगार, नशा, स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत सारी। लेकिन प्रयास करने वाले की हार नहीं होती और हम प्रयासरत रहेंगे, करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे, निस्वार्थ भावना से करेंगे। और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी सिर्फ सेवा भाव से आपके बीच में आई हैं, सही कारणों से आई हैं, सही विचारधारा के तहत आई हैं, सही सोच के तहत आई हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार ऐसे व्यक्ति को मौका दे कालका की जनता, जो व्यक्ति प्रयासशील है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि शक्ति आप प्रदान करेंगे, क्योंकि 2 लाख लोगों का नेतृत्व करता है एक विधायक। बहुत ताकतवर चीज होती है, 2 लाख लोग आपके साथ खड़े, तो 2 लाख लोगों का जहां प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके लिए काम करेंगे। सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये आपको मिलेगा, मिलना चाहिए था, मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त नहीं करता हूं, आपको वादा करके जाता हूं, संकल्प लेके जाता हूं कि आप एक बहुत ही विस्तृत प्लान बना है, विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। कौन सी इंडस्ट्री आएगी, HMD कैसे नया प्लांट खोलेगा, कैसे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा, कैसे लॉजिस्टिक पार्क खोलेगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क खोलेगा, कैसे फिल्म सिटी आएगी, मेडिकल सिटी आएगी, अन्य ऐसी परियोजनाएं जिससे हजारों नौकरियां यहाँ पर आ सके, पूरे शहर की कायाकल्प हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विकास, आस्था दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची। जहाँ आस्था है वहाँ विकास भी। कहीं ना कहीं उसी की वजह से मैंने कहा कि ये बड़ी संकल्प लेके आया हूँ कि पार्किंग हम बनवाएंगे।
लेकिन उसका एक और पहलू भी है। आस्था का विषय है, प्रथा का विषय है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस शहर को, यहाँ शहर के व्यवसाय के दुकानदारों को बचाने के लिए और जो माता के श्रद्धालु उनके पास आते हैं उनको सुविधा देने के लिए ये पार्किंग वाली बहुत जरूरी है। लेकिन ये पार्किंग अकेला विषय नहीं है। बाबू जी ने अभी 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे रायपुरानी में, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ के रायपुरानी के किसान बहुत मेहनतशील हैं और उत्पादन काफी अच्छा करते हैं फसल का। आपसे निवेदन है कि आप शुगर मिल दे दीजिए, नहीं देते तो मैं लगा दूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करने का काम करेगा, पूरा परिवार मिलकर काम करेगा और आप भी हमारा परिवार है। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात यह है कि हम ब्राह्मण समाज में बैठे हैं, ब्राह्मण कुल में बैठे हैं, और एक बात जरूर कहूंगा सामाजिक दृष्टि से, चुनाव तो 36 बिरादरी का होता है कि हम अपने कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, सिर्फ पैदाइश से। बहुत बहुत धन्यवाद।